वृश्चिक राशि नाम ही काफ़ी है ताकत और रहस्य का प्रतीक बनने के लिए। ये वो राशि है जो राख में से भी अपना साम्राज्य बना लेती है, जो चुप रहती है लेकिन जब भी बोलती है तो ब्रह्मांड सुनता है, जिसे दुनिया कमज़ोर समझ लेती है पर वो इंसान होता है जो तूफान को भी अपनी दिशा मोड़ने पर मजबूर कर दे। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले कुछ महीनों से आपके अंदर एक थकान, एक बेचैनी, एक अधूरापन बना हुआ है। कभी रिश्तों में टूटन, कभी काम में अड़चन, कभी पैसों की टेंशन, तो कभी खुद पर से ही भरोसा उठता हुआ महसूस होना। आपने किसी पर भरोसा किया और वही व्यक्ति आपको जख्म का कारण बन गया। आपने मेहनत करी लेकिन नतीजा वैसा नहीं मिला जैसा आप चाहते थे। आपने प्यार किया लेकिन जवाब में सिर्फ चुप्पी ही मिली। और अब आप सोच रहे होंगे कि वाकई में आप सही दिशा में हैं या फिर नहीं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि ये हफ्ता जो आने वाला है 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, जहां एक के बाद एक ग्रह ऐसे स्थिति में पहुंच रहे हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाले हैं। सूर्य तुला राशि में आपको इंट्रोस्पेक्शन करा रहे हैं। शुक्र नीच में स्थित हैं, आपको सिखा रहे हैं कि किससे दूरी बनाकर रखना है। मंगल भावनाओं को झकझोर कर रख देंगे ताकि आप खुद को समझ सकें। और फिर 18 अक्टूबर को जब देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे तब आपके जीवन की तस्वीर ही बदल जाएगी। ये वो दिन होगा जब आपको एहसास होगा कि जिसे आप नुकसान समझ रहे थे वो तो आपकी तैयारी थी किसी बड़ी जीत के लिए। तो ये सप्ताह एक ऐसा आईना लेकर आएगा जिसमें आप खुद को नए रूप में देखेंगे। पुरानी गलतियों को छोड़कर अपने आप को सुलह करने का मौका देंगे। जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो अब आपकी चमक से खुद जलने वाले हैं, क्योंकि वृश्चिक का राज छुपा नहीं रह सकता। जब ये उठते हैं तो आसमान भी इनकी गूंज सुनता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है ये यात्रा। सिर्फ एक साप्ताहिक राशिफल नहीं है, ये आपकी आत्मा का पुनर्जन्म है। आपके अंदर जो दर्द था, जो बोझ था, अब वो धीरे धीरे उतरने वाला है। हर ग्रह इस समय आपके साथ एक खेल खेल रहा है, लेकिन वो खेल आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने का है। हो सकता है कि इस हफ्ते कोई आपको फिर से दुख दे। तो आइए जान लेते हैं कि 13 से 19 अक्टूबर का ये सप्ताह आपके लिए कौन सा नया मोड़ लेकर आया है। कहाँ आपकी किस्मत चाल बदलेगी और कहाँ आपकी जो छुपी हुई ताकतें थीं फिर से जागेंगी और कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर और जॉब से। तो इस सप्ताह आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य तुला राशि में है, जो संकेत दे रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में आपको कुछ छुपी हुई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी सहकर्मी से मतभेद बढ़ सकता है या कोई आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन शुक्र और बुध की युति के कारण आप अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। ऑफिस में अपनी प्लानिंग किसी से भी साझा ना करें। 18 अक्टूबर के बाद अचानक किसी पुराने काम का रिजल्ट या फिर अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को मिल सकता है। जो काम पहले से रुका हुआ था उस पर दोबारा ध्यान दें, सफलता आपके इंतजार में है। वहीं पर बात कर लें फाइनेंस और बिजनेस की, तो पैसों के मामले में सप्ताह का पहला भाग थोड़ा दबाव वाला रहेगा। विशेषकर 13 से 16 अक्टूबर तक कोई अनचाहा खर्च या फिर पुराना उधार उभर सकता है। मंगल की स्थिति बताती है कि कुछ लोग भावनात्मक निर्णय लेकर अपना आर्थिक नुकसान कर सकते हैं, इसीलिए निवेश या फिर बड़ा लेन देन सोच समझ कर करें। 18 अक्टूबर को गुरु के उदय के साथ ही भाग्य का नया द्वार खुलेगा।
व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय परिवर्तनकारी का समय है। पुराना क्लाइंट दोबारा संपर्क कर सकता है, रुका हुआ भुगतान वापस मिल सकता है और 19 अक्टूबर तक कोई न कोई खुशखबरी संभव है। आपको बस एक सावधानी रखना है कि किसी भी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा ना करें। 18 और 19 अक्टूबर का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। वहीं पर बात कर लें लव और रिलेशनशिप की, तो वृश्चिक राशि के लोग इमोशनल लोग होते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपका दिल थोड़ा थका हुआ रहेगा। आपके साथी की बातों में विरोधाभास या फिर डिस्टेंस महसूस आप कर सकते हैं। शुक्र की नीच स्थिति प्रेम जीवन में कम्युनिकेशन गैप ला सकती है, लेकिन 18 अक्टूबर को गुरु के उदय के साथ क्लैरिटी लौटेगी। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता धीरे धीरे गहराई में बदलेगा। सावधानी बस इतना रखना है कि किसी पुराने रिश्ते को दोबारा जोड़ने से पहले दिल से नहीं दिमाग से सोचें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पुराने रिश्ते में वापस जाना है, तो एक बार नहीं 2 बार सोच लें। वहीं पर बात कर लें आपके फैमिली और पर्सनल लाइफ की, तो परिवार में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर पुराना मुद्दा उभर सकता है, खासकर माता पिता के द्वारा उनके सेहत को लेकर। मंगल की स्थिति बताती है कि घर के छोटे सदस्य के साथ बातचीत में संयम जरूर रखना होगा आपको, लेकिन सप्ताह के अंत तक घर में शांति लौट आएगी। 18 अक्टूबर के बाद परिवार में कोई शुभ समाचार या फिर धार्मिक कार्य के संकेत हैं। वहीं पर बात कर लें स्टूडेंट और उनके एजुकेशन की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कंसंट्रेशन और फोकस का परीक्षा लेगा। मोबाइल और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए 17 और 18 अक्टूबर का समय बहुत ही अनुकूल है। बस आपको इतना करना है कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, नतीजे उम्मीद से बेहतर ही रहेंगे। वहीं पर बात कर लें आपकी सेहत की, तो मानसिक तनाव और नींद की कमी इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। मंगल के प्रभाव से ब्लड प्रेशर या फिर एसिडिटी जैसी समस्या बढ़ सकती है। मेडिटेशन करें, योगा करें, हेल्दी डाइट लें, ये सारी चीज़ें आपको फिट रखेगी। 18 अक्टूबर के बाद आपका सेहत में थोड़ा सुधार होना चालू हो जाएगा। वहीं पर बात कर लें यात्रा की, तो सप्ताह के मध्य में अचानक यात्रा का योग बन रहा है, परंतु यह यात्रा मानसिक शांति से अधिक काम के लिए होगा। भाग्य 18 अक्टूबर के बाद आपके साथ खड़ा है। जो भी कदम आप उठाएंगे वो भविष्य के लिए मजबूत नींव बनेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि किसी को भी अपनी पर्सनल बातें रिवील ना करें। जो काम आप कर रहे हैं चुपचाप करें, उसे बिना पूरा हुए आप पहले से ही ढिंढोरा पीटना ना चालू करें। वैसे भी आपके कामों में बहुत अड़चनें आती है, तो बेहतर है कि आप किसी को भी ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना सीखिए। किसी भी तरह का लीगल या फिर पेपर वर्क में जल्दीबाजी ना करें। रिश्ते में ईगो को बीच में आने ना दें, वरना बना बनाया रिश्ता खराब हो सकता है। 13 से 16 अक्टूबर तक धन का लेन देन आपको सावधानी से करना है, सोच समझ कर करना है। ना तो किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। वृश्चिक राशि, आपका जीवन कभी भी आसान नहीं रहा है, लेकिन यही कठिन रास्ते आपको वो बनाते हैं जो बाकी कोई नहीं बन सकता। जब सब आपके खिलाफ होते हैं, तब भी ब्रह्मांड कहीं ना कहीं से आपके पक्ष में काम कर ही रहा होता है। बस विश्वास रखें कि जो टूट रहा है वह आपको और मजबूत बना रहा है। 18 अक्टूबर को जब गुरु उदय होंगे, तब आपकी किस्मत भी एक नई सुबह की तरह उठेगी। आपके जीवन के अंधेरे कोने में अब रोशनी उतरने वाली है, तो सिर उठाकर फिर से जीने का समय आ गया है, मुस्कुराने का समय आ गया है, क्योंकि आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपका असली अध्याय तो अभी बाकी है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।